अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय व्लॉग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टू। अच्छा, आज मैं बहुत डेज से ना लिटरली मैं घर पे बाउंड हूँ। लाइक आई एम सो डिप्रेस्ड, आई डोंट नो वाई। शायद घर में रह के और मुझे लग रहा है मैं बाहर नहीं कहीं जा पा रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़ैनब के साथ में किधर बाहर चली जाऊँ, क्योंकि मतलब मेरा दिल कुछ खाने को भी नहीं था पर्सनली, लेकिन फिर भी मैंने उससे सोचा कि प्लीज़ कुछ बाहर जाऊँ, कुछ आउटिंग करूँ ताकि थोड़ी मैं फ़्रेश हूँ। तो हम लोग पहुँच गए थे दाबादी बल्तिस्तान। अच्छा, बहुत से लोग मुझे दाबादी बल्तिस्तान की एग्जैक्ट लोकेशन पूछते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है कि जो सदर मेट्रो स्टेशन है, रावलपिंडी सदर मेट्रो स्टेशन जो बिल्कुल है, उसके बिल्कुल साथ जो प्लाज़ा है ज़रकून प्लाज़ा, ठीक है, उस फ्लोर पे आप स्टेयर्स पे ऊपर जाएँ और सबसे जो फर्स्ट फ्लोर है, सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, ठीक है, आप उस फ्लोर पे जाएंगे। अच्छा, इन्होंने अभी अपना सेटअप इतना ब्रॉड नहीं किया हुआ, इन्होंने मतलब बड़ा हाइड करके अपना सेटअप अभी रखा हुआ है। कि इन लोगों का खाना इतना कोई आउट क्लास है, मुझे नहीं समझ आती कि अपनी कोई अच्छी सी लोकेशन देख के वहाँ पर अपना सेटअप क्यों नहीं करे। इवन इनके खाने का टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड, बट आई हैव नो आइडिया कि ये लोग अपना सेटअप इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर मूसा एंजॉय करते हुए। क्योंकि मूसा भी काफ़ी डेज़ बाद हमारे साथ बाहर निकले थे, क्योंकि इनके बाबा और चाचू इस वक्त यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि ये टूर इनके बाबा और चाचू का बिज़नेस टूरिज़म का है, तो वो इस वक्त यहाँ पर होते ही नहीं हैं। इनकी सारी गाड़ियाँ आगे जाती हैं और वो ख़ुद भी लाइक आगे गए हुए होते हैं, तो वो यहाँ पर होते ही नहीं हैं, जिस वजह से ये हमारे साथ ही इधर उधर जाता रहता है। खैर से हम लोग पहुंच गए थे दाबादी बल्तिस्तान, जहाँ मैं अपना ऑर्डर दे चुकी थी। ऑर्डर में मैंने क्या दिया था? ऑर्डर में मैंने दिया था मोमो। आई लव मोमोज़। इस वक्त मुझे लगता है मैं मोमोज़ के लिए बहुत मुझे क्रेविंग रहती है। मोमोज़, देन चाउमीन एंड स्वीट हनी विंग्स मैंने दी थी, एंड मोहम्मद के लिए फ़्राइज़, क्योंकि मोहम्मद खाना नहीं खाता। वी हैव नो आइडिया, बट मोहम्मद को खाना खिलाना बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब मोहम्मद की कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं। ही लव्स टू ईट पिज़्ज़ा, ही लव्स टू ईट फ्राइज़, अदरवाइज़ खाने में उसको इतना मतलब पसंद नहीं है। उसको मिर्चें बहुत ज़्यादा मतलब फील होती हैं कि हर चीज़ में इसमें मेरा चाहिए है, वो है। तो ऐसे हम अपना ऑर्डर दे चुके थे, और यहाँ पर मोहम्मद बता रहा था कि रबिया के लिए मैं दूंगा जी मोमो, और नैका के लिए मैं ऑर्डर करूँगा जी हरी मिर्च। असल में ये अपनी छोटी फूफू को कहता है नैका। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ के जब ज़ैनब पैदा हुई थी, ज़ैनब हमारी फैमिली का लाइक सबसे छोटा पीस था, हम पाँचों बहन भाइयों में, और ज़ैनब बहुत लाडली थी। इवन दो हम जिस जगह पर रहते होते थे वहाँ हर बंदे की लाडली ज़ैनब को पूरे दिन वो सुबह लेकर जाते थे, और ज़ैनब रात को वापस आती होती थी 8 बजे 9 बजे। मतलब वो कहते थे भी हमारे घर में बच्चा नहीं है तो आप इसे दे दें, हम ये वो। इवन ये बहुत लाडली थी, अपनी मामा को मामा भी नहीं कहती थी। जिनके घर में होती थी उनकी मामा को उनसे ना मामा कहती होती थी। इसको बहुत प्यार मिला है। और जब ये पैदा हुई थी तो हमने लिस्ट मंगाई थी नामों की, और डेली बेसिस पे हम इसका नाम चेंज करते थे। सुरहाब, ईमान, नूर, फातिमा, मतलब इतने नाम चेंज किए। फिर जो लास्ट नाम इसका सिलेक्ट हुआ था वो था मलाइका। इस वजह से मोहम्मद उसे कहता है नायका। मलाइका इसका नाम सेलेक्ट हुआ, लेकिन जब मामा नादरा के ऑफ़िस में गई तो वहाँ मामा को किसी ने ऐसे ही कह दिया कि ये नाम तो बहुत भारी है, फरिश्तों को मलाइका कहते हैं। तो मामा ने वहाँ पर एट द एंड ऑफ द स्पॉट मलाइका का नाम वहाँ पर रख के आ गई ज़ैनब, और मामा ने घर में आके हमें बताया कि ज़ैनब है। तो फिर वो जो बंदे उसको मलाइका, मलकू या इस तरह जो भी कहते थे, तो वो उसी नाम से बुलाते हैं उसको। जैसे ज़ैनब का जो बड़े भाई हैं वो ज़ैनब को मलकू कहते हैं, मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं। तो ज़ैनब उनकी एक मतलब वो कहते हैं ना बहुत लाडला बच्चा होना, तो ज़ैनब को भाई ने बहुत लाडला रखा है। उन्हीं की नहीं, मतलब सबकी ही बहुत लाडली है। तो आगे से फिर भाई का जो बेटा है वो भी मूसा, वो भी ज़ैनब को कहता है नैका। खैर, इतनी बातों के अंदर मेरा ऑर्डर भी आ चुका था, और ऑर्डर में आप देख सकते हैं डम्पलिंग थी, चाउमीन थी एंड स्वीट हनी विंग्स थी। तो मैंने सोचा मैं साथ साथ ही क्यों ना आपको आज के खाने का रिव्यू दूँ। खैर से सबसे पहले मैंने ट्राई किया था मोमो। मैंने सोचा कि मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ कि ये कैसा है। तो मोमो मैं कहती हूँ यहाँ के मोमो की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जब इसे ट्राई करेंगे ना, मतलब इसकी फिलिंग एग्जैक्ट मतलब पूरी की पूरी उन्होंने फिलिंग ही की होती है। अभी आपको नज़र भी आएगा मोमो के अंदर फिलिंग, आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं आप जाएंगे आप खाएंगे तो मतलब फिलिंग हुई नहीं होती मोमो के अंदर। तो इनके मोमो मतलब सो गुड। सबसे अच्छी चीज़ आपको इस मोमो की अगर मैं प्राइस बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे। 12 पीस ऑफ मोमोज जस्ट इन 500। अच्छा, उसके बाद मैंने इनकी विंग्स ट्राई की थी, और इनकी विंग्स बहुत बहुत अच्छी थी, और आई एम इन लव विद दिस। मुझे असल में मैं खाती होती थी KFC की विंग्स। KFC तो अब हमने बाइकआउट कर दिया बिकॉज ऑफ लाइक फ़लस्तीन। तो अब हम वहाँ की विंग्स नहीं खाते।
और यहाँ मैंने ट्राई की थी चाउमीन, एंड यू नो व्हाट, आफ्टर ईटिंग चाउमीन आई फील दैट आई एम इन हेवन। इट्स सो गुड, लाइक आई एम इन लव विद दिस। और आपको मैं बताऊँ, इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी प्राइसेस बहुत लो हैं। यहाँ पर मेरा टोटल बिल बना था 1950 रुपीज़, और उसमें 2 वाटर बॉटल्स भी ऐड थी। और यहाँ हम जा रहे थे नीचे, मूसा के लिए कुछ ड्रेस लेना था। मैंने आपको बताया था मैं ज़रकून प्लाज़ा में हूँ, तो ज़रकून प्लाज़ा में बच्चों की शॉप्स हैं। तो मैंने यहाँ पर मोहम्मद के लिए एक ड्रेस लिया था, जो कि मोहम्मद अपने हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने मामा के लिए लेने थे समोसे, क्योंकि मैंने सोचा चलो यार इनके समोसे ट्राई करूं। इनकी इतनी हाइप है सदर में लाहौरी समोसे की। मुझे ना एक दफ़ा मेरी एक कुलीग है, शुमाइला नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू बाई देयर समोसे ना। मैंने कहा अच्छा अच्छे इतने, मैंने कहा चलो फिर भाई ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो मैंने इस बार मम्मा के लिए ले लिए थे, मैंने कहा चलो मम्मा को दूँगी। खैर इसके बाद मैं आइसक्रीम स्टेशन गई थी, इट्स चिल्ड्रन स्टेशन, और ये भी नया ओपन हुआ है, मेरे हाथ से कोई 6 to 7 मंथ हुए होंगे। बड़ी हाइप थी इसकी कि भाई बड़ी अच्छी आइसक्रीम है। मैंने कहा चलो भाई, फिर पहुंच जाती है आपकी बहन आइसक्रीम खाने के लिए। हम यहाँ पर पहुँचे, हमने जो आई थिंक सो ऑर्डर की थी दैट इज़ न्यूटेला स्वर्ल्ड, और सेकंड जो थी वो पिस्टैचियो थी, पिस्टैचियो पिंच, और जो मेरी वाली थी वो थी ब्राउनी विद स्कूप। और लिटरली आफ्टर लाइक टेस्टिंग दिस, ज़ैनब सेड टू मी, रबिया जो इनकी हाइप थी और जो इन्होंने कहा हुआ था कि बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, मतलब इसकी फ्रेंड्स ने इसको ये बात बोली थी, कहती है लिटरली रबिया कोई टेस्ट नहीं था इसका, एंड जितनी हाइप थी ना उतनी ये वर्थ नहीं रखती। तो अभी आप देख सकते हैं ज़ैनब के हाथ में प्रॉपर वैसे की वैसे ही आइसक्रीम और मेरी ब्राउनी थी। सो मेरी तरफ से नो है। उम्मीद है आप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।